नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ काजल सोनी। पीएम मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 370 और एनडीए को 400 पार सीट जिताने का टारगेट सेट किया है। लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करना आसान नहीं है। पीएम मोदी का जादू भले ही उत्तर के राज्यों में लोगों के सिर चढ़कर बोलता हो, लेकिन दक्षिण में अभी भी फीका है। ऐसे में बिना दक्षिण फतेह के 400 सपना कैसे साकार होगा? यानी इतना ओवर कॉन्फिडेंट ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए लोकसभा चुनाव 2024 का एजेंडा सेट कर दिया है। पीएम मोदी ने 2024 में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने का विश्वास जताते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा 100 सवा 100 दिन रह गए हैं। मैं आमतौर पर आंकड़ों के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, लेकिन देश का मिजाज देख रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि देश में बीजेपी को 370 सीटें अवश्य देगा और एनडीए का आंकड़ा 400 के पार रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि तीसरा कार्यकाल बड़े फैसलों के लिए होगा और अगले 1000 वर्षों के लिए एक मजबूत नींव रखने का कार्यकाल होगा। देश के 140 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य पर मुझे अपार भरोसा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए नारा गढ़ लिया है, अब की बार 400 पार। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 282 सीटें जीती थी, जबकि एनडीए का आंकड़ा 336 का था। इसके बाद 2019 के चुनाव में बीजेपी को 303 सीटें मिली थी, तो एनडीए गठबंधन का आंकड़ा 350 पार था। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के लिए 370 सीट और एनडीए के लिए 400 सीट पर अपना लक्ष्य तय कर लिया है। यानी कि उन्होंने पहले से ही सब कुछ प्लान कर लिया है। सवाल ये उठता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 370 और एनडीए के 400 पार सीटों का सपना कैसे साकार होगा उनका। ये मोदी के टारगेट को हासिल करने के लिए बीजेपी को 2019 की तुलना में इस बार 67 सीटें ज़्यादा जीतनी होगी। एनडीए को भी अपना आंकड़ा पिछली बार के मुकाबले बढ़ाना होगा। ऐसे में हम बताते हैं कि आखिर एनडीए के 400 पार का गुणागणित क्या है। बीजेपी और उनके गठबंधन के सहयोगी दलों को किन राज्यों में फायदा तो कहां सियासी नुकसान की संभावना है। दरअसल उत्तर भारत के हिंदी भाषी राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली और झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 193 सीटें हैं। इन राज्यों में फिलहाल 177 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी के लिए चुनौती है कि इन राज्यों में अपनी सीट न सिर्फ बरकरार रखे, बल्कि इसकी संख्या में इजाफा भी करे। उत्तर भारत के इन 11 राज्यों में बीजेपी की सीटों की बहुत ज्यादा बढ़ने की गुंजाइश नहीं दिख रही है। दरअसल महाराष्ट्र, बंगाल, असम, गुजरात और कर्नाटक में 2019 चुनाव वाले प्रदर्शन को 2024 के चुनाव में दोहराना होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी को 18, महाराष्ट्र में 23, कर्नाटक में 25 और गुजरात में 26 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2024 चुनाव में बीजेपी के लिए फायदे की उम्मीद दक्षिण भारत के राज्यों में हो सकती है। दक्षिण में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलावा पुडुचेरी और लक्षद्वीप की 131 सीटों में बीजेपी 2019 में महज 30 सीटें ही जीत सकी थी। इसलिए दक्षिण भारत के इन राज्यों में बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि इजाफा करने की है। वहीं बात करें तो आगे पीएम मोदी ने कहा कि चेहरे पर बीजेपी 2014 और 2019 पैच। पीएम मोदी के चेहरे पर बीजेपी 2014-2019 चुनावी जंग फतह करने के बाद अब 2024 उतरने जा रही है। कश्मीर से बिहार तक उत्तर भारत के इन राज्यों में 245 सीटें आती हैं, जिनमें पंजाब छोड़कर बाकी राज्य बीजेपी बेहतर स्थिति में है। इसके बावजूद उत्तर भारत के राज्यों की सभी सीटें यानी 245 सीटें पर जीतना आसान नहीं है, लेकिन 2019 की तुलना में उनकी सीटें बढ़ सकती हैं। 400 का आंकड़ा पार करने के लिए एनडीए को केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश अपनी सीटें बढ़ानी होंगी, क्योंकि इन्हीं राज्यों में बीजेपी के पास जीतने का मौका दिख रहा है। दरअसल 400 का आंकड़ा पार करने के लिए एनडीए को केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में अपनी सीटें बढ़ानी होंगी, क्योंकि इन्हीं राज्यों में बीजेपी के पास जीतने का मौका दिख रहा है। गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान की अधिकतम सीटें बीजेपी के पास पहले से ही है। बिहार में जेडीयू को फिर से साथ ले लिया, जिसके बाद 2019 की तरह क्लीन स्वीप हो सकता है। ऐसे में बीजेपी के पास जिन राज्यों में सीटें बढ़ाने का मौका है, उसी आधार पर 400 पार का आंकड़ा हासिल हो सकता है।
वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी गठबंधन ने 2019 में 80 लोकसभा सीटों में 64 सीटें जीतने में कामयाब रही थी और 16 सीटों पर हार मिली थी। 2024 में सपा और बसपा के यूपी में अलग-अलग चुनाव लड़ने का फायदा बीजेपी को मिल सकता है। 2024 में इसी तरह की स्थिति है, तब बीजेपी ने 71 सीटें जीती थी और 2 सीटें उसके सहयोगी को मिली थी। फिर से वैसे ही नतीजे की उम्मीद बीजेपी लगा रही है और अपना कुनबा भी बढ़ा लिया है। इस तरह बीजेपी को यूपी से 8 से 10 सीटों का इजाफा हो सकता है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है? क्या इस बार भी सत्ता पर बीजेपी अपना जो जीत का परचम है वो लहराएगी या फिर नहीं? या फिर किसी और अन्य पार्टी को इस बार मौका मिल सकता है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।